A very good morning, students. So, again, we continue our chapter, that is our environment. In previous class, I gave some introduction of a food chain and food web. In today's class, we continue this topic. Okay, so let's start. So, first of all, what is food chain? Food chain is the sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organism to transfer food energy. ओके तो क्या बता रहा है कि फूड चेन होता क्या है? चेन नाम से समझ में आ रहा है, कुछ चेन जैसा फॉर्म हो रहा होगा. दैट्स वाई यहाँ पे क्या कहा है? सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस कहा है. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है, वो एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है. कंज्यूम करना मतलब उसमें फीड करता है, उसको खा लेता है, ठीक है ना. और ये जब कंजप्शन होता रहता है उस बीच में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है. स्पेशली कौन सी एनर्जी रहेगी? वो फूड एनर्जी. ओके क्यों? क्योंकि फूड के थ्रू वो एनर्जी मिल रही है. एनर्जी अलग अलग तरीके से मिलती है ना, तो फूड के थ्रू जो एनर्जी मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? फूड एनर्जी कहेंगे. तो फूड चेन जो है वो एक ऐसा सीक्वेंस है या फिर ऐसा स्टेप है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक कम्युनिटी के एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? ईट करता है या उसको कंज्यूम करता है, जिसमें कि फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं. जैसे आप सबसे नीचे बिलो में देखिए, एल्गी है. एल्गी को कौन खाए? स्मॉल फिशेस, स्मॉल एनिमल्स खाए. स्मॉल एनिमल को कौन खा लिए? फिश खा लिए. तो देखो एल्गी जो है, मैंने आपको फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बताया था ना. फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, है ना. तो एल्गी जो है वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन होगा. स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके जू प्लैंक्टन में. तो जू प्लैंक्टन मतलब मैंने बताया था, जब भी वर्ड आता है आपका जू, दैट्स मीन आपको समझ जाना है कि जू बोल रहा है मतलब एनिमल से रिलेटेड है. ओके, तो जू प्लैंक्टन यानी कि छोटे जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? वाटर में. तो वो किस उनको फिर कौन खा लेंगे? फिश खा लेंगे, ठीक है ना. तो ये एक फूड चेन को दिखा रहे हैं कि एक जो प्रोड्यूसर था उसको कौन खा लिया? एक छोटा सा कंज्यूमर, फिर छोटे से कंज्यूमर को थोड़ा सा बड़ा. तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. मतलब एल्गी जो है आपका किस में आ जाएगा? प्रोड्यूसर में आ जाएगा. और स्मॉल एनिमल्स आपके किस में आ जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे. और स्मॉल फिशेस आ जाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में. ओके, सो देन आगे क्या बता रहा है? A food chain is unidirectional where transfer of एनर्जी टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन. तो क्या कह रहे हैं कि जो फूड चेन है वो एक यूनी डायरेक्शन प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ही डायरेक्शन में होता है. अब आप सोच रहे हो कि एक ही डायरेक्शन में कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है? तो देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र एक डायरेक्शन में कैसे हो रहा है? यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, जो सबसे नीचे फूड चेन दिखा है उसमें एरो दिख रहा है ना. एरो का डायरेक्शन हमेशा एक जगह ही है. मतलब ये एरो जो है ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये जा रहा है राइट साइड वाले डायरेक्शन में, ठीक है ना. तो ये मतलब एक ही डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नहीं? या फिर एरो कहीं पे ऐसा हुआ है तो कहीं पे बस ऐसा ही है, तो कहीं पे ऐसा ऐसा है क्या? नहीं है ना. तो एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि जो फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक डायरेक्शन में हो रहा है. दैट्स वाई क्या कहा जाता है? यूनी डायरेक्शन. तो आपको याद रखना है यूनी डायरेक्शन मीन्स क्या होगा? जब एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है और सेम डायरेक्शन की, एक ही सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनी डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जो फूड चेन है वो यूनी डायरेक्शन है. क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र जो एनर्जी का फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वन डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, देखो यूनी डायरेक्शन मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरह से जब डायरेक्शन जा रहा है या सिर्फ इस तरफ से ही जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनी डायरेक्शन. और बाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो बाई डायरेक्शन कैसे हो जाएगा आपका? बाई डायरेक्शन जैसे कि एक डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, दूसरा डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाई डायरेक्शनल. ओके, लेकिन इस केस में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, इसमें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है. ओके, देन क्या लिखा है? In aquatic ecosystem of biosphere like freshwater ponds, lakes or sea, the food chain starts with microscopic free floating plants phytoplankton. ओके, तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मैंने बताया था ना, इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हर तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होते हैं, ठीक है ना. तो ये जो इकोसिस्टम है, कौन से इकोसिस्टम की भी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, ठीक है. तो ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसका जो बायोस्फीयर होता है उसमें क्या होते हैं? फ्रेश वाटर पॉन्ड्स आ जाते हैं, लेक्स आते हैं, सी आते हैं, फूड
तो सीज आते हैं, ठीक है ना, मतलब जितना भी वाटर सोर्सेज होगा वो किस में आ जाएगा, आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अब उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन प्रोड्यूसर होगा, तो प्लांट्स ही होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना। तो अब एक्वेटिक चीज़ों की बात हो रही है, तो इसमें जो प्लांट्स आएंगे वो कौन से होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। और एक्वेटिक प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, जब भी वर्ड आएगा फाइटो, दैट मीन्स आप समझ जाएंगे प्लांट्स की बात हो रहा है। और जब भी वर्ड आएगा जू, उसका मतलब क्या है कि किसकी बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब वो एक जगह सेडेंटरी फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो फ्लोट होते रहते हैं, है ना। तो ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम कौन कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन। अब आप ही बताइए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या बहुत बड़ा सा प्लांट वगैरह ग्रो कर जाता है क्या, नहीं। हाँ, कभी कभार होते भी हैं प्लांट्स वगैरह, है ना, लेकिन जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये मेन होते हैं किसमें, वाटर में प्रेजेंट प्लांट्स। ओके, देन क्या बता रहा है यहाँ पे आपको उसी चीज़ को और अच्छे से दिखाया, देखिए इसमें मैं एक चीज़ को करेक्शन करती हूँ, एल्गी जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन में आ जाएगा, है ना, फाइटोप्लैंक्टन में आ जाएगा। और स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके जू प्लैंक्टन में। ओके, स्मॉल एनिमल्स आपके किस में आ जाएंगे, जू प्लैंक्टन में। तो देखिए एल्गी जो कि प्रोड्यूसर है उसको कौन खाया, स्मॉल एनिमल्स खाए। स्मॉल एनिमल्स में कौन आ गया, जू प्लैंक्टन, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। अब ये जो स्मॉल एनिमल्स है उनको छोटी सी एक फिश खा ली और उस फिश को एक बड़ी वाली फिश खा ली, तो ये क्या हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पूरा फूड चेन दिखा रहा है, ठीक है ना। देन क्या लिखा है, द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप चलते रहते हैं या सीक्वेंस चलते रहते हैं जिसमें कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल। इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक चेन में हो रहा है, ठीक है ना, एक चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं उसमें, तो वो एक एक लेवल जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। देन the interconnected food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationship between various species is called a food web. अब देखिए बता रहा है फूड चेन, तो हमको पता चल गया भाई कि क्या होता है फूड चेन में, ये एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है और सबसे पहले उसमें कौन आ जाता है, प्रोड्यूसर आ जाते हैं, है ना। और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह के कंज्यूमर्स आते रहते हैं जो कि क्या करते हैं, फीड करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब बात आ रही है किसकी, फूड वेब की। तो फूड वेब क्या होता है, फूड वेब भी फूड चेन ही है ना। फूड वेब भी क्या है, देखो वेब नाम से समझ में आ रहा है, वेब यानी क्या, पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जाला जैसे फॉर्म हो गया होगा। वेब किसको कहते हैं, वो जो स्पाइडर होती है उसका वेब होता है कि नहीं, मकड़ी का जो जाला होता है उसको तो वेब कहते हैं। तो देखते हो ना कितना इंटरकनेक्टेड होता है वो एक दूसरे से, ठीक है ना। तो वो जो इंटरकनेक्शन है वो कौन होता है, फूड वेब में फूड चेन्स होते हैं। लाइक बहुत सारे फूड चेन को जब हम देखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, फूड वेब। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज इज कॉल्ड फूड वेब। तो क्या बता रहा है कि एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन है जो कि ऑपरेट हो रहा है कहाँ पे, इकोसिस्टम में, क्योंकि फूड चेन जो है वो कहाँ पे होगा, इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, चाहे ग्रासलैंड, या फिर कितना भी डिफरेंट इकोसिस्टम हो, वहीं पे क्या होगा, फूड चेन फॉर्म होगा, ठीक है। और ये जो फूड चेन है ये एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है डिफरेंट स्पीशीज़ में, ठीक है ना। अब आप सोचो कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ में रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है भाई, तो देखो हो ही तो रहा है। ओके, तो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन हो रहा है, तो रिलेशनशिप ऐसे मेंटेन हो रहा है जैसे कि हमने देखा, अब यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे क्या है, एल्गी, ये तो किस में आ जाएगी, प्लांट स्पीशीज़ में आ जाएगी। स्मॉल एनिमल्स, ये भी एनिमल में ही आएंगे लेकिन ये अलग टाइप के एनिमल की स्पीशीज़ में आएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो रहा है। अब देखो फूड वेब का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स किस में आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर में, ठीक है ना। अब ये प्लांट्स को कौन, प्लांट्स में कौन फीड कर रहा है, लाइक प्लांट्स में फीड कर रहे हैं गोट, ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ओके, ये प्लांट्स में फीड कर रहे हैं, किसको मैंने बताया, प्लांट्स में फीड कर रहे हैं गोट, ठीक है। गोट जो है वो किस पे फीड किया, प्लांट में। गोट पे कौन फीड कर लेगा, ये जो एरो का डायरेक्शन है ये आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ कोई पर्टिकुलर प्लांट का नाम मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है। प्लांट पे फीड कर रहे हैं गोट, और भी अदर एनिमल्स आते हैं, कैटल लाइक काऊ है ना। तो गोट पे कौन फीड करा, जैसे कि गोट को कौन खा लिया, आपका टाइगर, है ना। ये हो गया। अब देखो, ये जो गोट है या फिर ये जो प्लांट है, प्लांट को और भी तो एनिमल्स खा सकते हैं, लाइक प्लांट को काऊ खा रही है, काऊ को भी कौन खा ले रहा है, टाइगर खा ले रहा है ना। और जैसे कि प्लांट्स हैं उसको और कौन खा सकता है, प्लांट्स को जैसे कि जिराफ, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे अदर ऑर्गेनिजम्स जो है सेम ही चीज़ों को खा रहे हैं, और टाइगर उन सबको खा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या बना रहे हैं, आपका फूड वेब बना रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ पे बहुत सारे लोग डिपेंड हैं, है ना। चाहे वो प्लांट हो, चाहे ये जो एनिमल्स हैं, इनमें टाइगर भी फीड करेगा, लॉयन भी फीड करेगा। तो इस तरह से उन लोगों के बीच में क्या बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है, और साथ में फूड चेन भी बन रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फूड चेन भी बना हुआ है, फूड वेब भी बना हुआ है। जैसे कि ये जो पहला वाला है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ फूड चेन। ये जो है ये क्या है, फूड चेन है। और यहाँ जो पूरा वेब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फूड वेब को दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले फूड चेन को दिखा रही हूँ। ये प्लांट है, ओके, ये क्या है, ये एक प्लांट है। प्लांट भी नहीं, इसको हम ट्री कहेंगे, ठीक है। ट्री में कौन फीड किया, ट्री में फीड किया हमारा जिराफ। जिराफ को कौन ईट कर लिया, लॉयन, ठीक है। तो ये एक फूड चेन बना, ये एक सीक्वेंस जो है ये क्या बना, एक फूड चेन बना, ठीक है ना। ये जो है ये क्या बना, एक फूड चेन बना, और एक यूनी डायरेक्शन में जा रहा है। ट्री को कौन खा लिया, जिराफ खाया, मतलब ट्री पे फीड कौन करा, जिराफ किया, और जिराफ पे कौन फीड करा, लॉयन। ओके, तो ये एक फूड चेन बना। वैसे दूसरा फूड चेन दिखाती हूँ, जैसे ट्री है, ट्री पे कौन फीड करा, ये हिप्पोपोटामस को दिखा रहा है कि इसने फीड किया, और इस पे कौन फीड कर लिया, इस पे भी लॉयन ने फीड कर लिया, तो ये भी एक फूड चेन दिखा रहा है। अब इसी तरह से क्या हो रहा है, फूड वेब बन रहा होगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि एक ही मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्गेनिज्म खा रहा है, लाइक एक ही प्लांट में ये दोनों फीड कर रहे हैं, लेकिन उसको खा भी कौन रहा है, एक ही एनिमल खा रहा है। ओके, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या बन गया, हमारा फूड वेब बन गया। देखो, जैसे कि ये हिप्पोपोटामस है, इसको लॉयन ने खाया, थोड़ा बहुत उसमें से उसने कुछ बचाया होगा, तो उसको कौन खा लिया, उसको वल्चर ने खा लिया, ठीक है ना। उसको कौन खा लिया, वल्चर ने उस पर फीड कर लिया। वल्चर को कुछ हुआ तो वल्चर पे कौन फीड कर लिया, आपका चीता कर लिया, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रास है, ग्रास पे कौन फीड करा, ग्रास हॉपर किया, ग्रास हॉपर पे कौन किया, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स इंसेक्ट्स खाती हैं कि नहीं, तो ग्रास हॉपर क्या है, इंसेक्ट ही तो है, तो उस पर फीड कर ली। फिर इस बर्ड्स पे ये मोंगूस को दिखा रहा है, इस मोंगूस ने फीड करा, मोंगूस पे कौन फीड कर सकता है, वल्चर कर सकते हैं। वल्चर कब करेंगे इन पर फीड, वल्चर इन पर तभी फीड करेंगे जब ये लोग ख़त्म हो गए होंगे, या हो सकता है उन लोग को किल करके भी कर रहे हों। ओके, वैसे ही ये ग्रास को कौन ईट कर रहा है, रैट कर रहा है, रैट पे फॉक्स ने कर लिया, या फिर कैट ने, है ना, क्योंकि मोस्टली कैट को बहुत पसंद होता है रैट। फिर इस कैट पे कौन कर लिया, स्नेक ने कर लिया, स्नेक पे कोई अदर ऑर्गेनिज्म ने कर लिया, उस पर चीता ने कर लिया। तो इस तरह से ये क्या दिखा रहा है, ये पूरा दिखा रहा है फूड वेब को। देखो यहाँ पे कितने सारे फूड चेन्स चल रहे हैं, कि जैसे स्नेक पे ही इसने भी फीड कर लिया, है ना, ग्रास हॉपर पे इसने ही फीड कर लिया। तो एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उस पर दूसरे ऑर्गेनिज्म भी 2-3 ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कितना ज़्यादा वेब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ है ना। पूरा का पूरा ये क्या है, एक वेब दिखाई दे रहा है, जाला जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। और जैसे कि इसमें का सिर्फ एक चीज़ लेंगे इस तरह से, जहाँ मैं सर्कल बना रही हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। ओके, जिसमें सीक्वेंस में सब चीज़ें हो रही हैं, और उसी पे जब बहुत से ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं तो उसको वो क्या बना दे रहे हैं, फूड वेब बना दे रहे हैं। तो एक इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। सो आपका टॉपिक फूड चेन एंड फूड वेब आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगी। ओके, और देखिए जो भी स्लाइड्स में आपके नोट्स लिखे हैं आप इन्हीं नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। अभी तक मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाई हूँ, है ना। तो स्लाइड्स में आपके जितने भी नोट्स लिखे हुए हैं आप उसी को कॉपी में लिख लीजिए। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।